सुजानपुर के 300 घर चमार बनन। 300 चमार घर में बहुत लड़का हो गलन। कोई हमनी कराए का साधन नहीं खे। बेटा पतो हम उतार देनी सर जी, हमरा के नहीं खाना देत सर। थोड़ा आगा है ढबिया, वही में हम रहता है। जब हम उतना में हम गुजारा करते हैं और दूसरा गाँव का सरकार ये जमीन दे रहा है, हमनी के जमीन चाहिए। नमस्कार, मैं लोर, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, इस वक्त फिलहाल हमारी मौजूदगी रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन के सुजानपुर गांव में है और मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा स्क्रीन पर वो दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से सुजानपुर गांव के तमाम ग्रामीण यहां पर इकट्ठा हैं और कारण है जिस तरीके से ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोगों का जीवोपार्जन का साधन छीना जा रहा है। हम लोगों का जो गुजर बसेरा करने का जो साधन है, हम लोगों का साधन को छीना जा रहा है। वो दृश्य मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से सुजानपुर के ग्रामीण इस मामला को लेकर काफी भयभीत है, तो वहीं आंखों में आक्रोश भी साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। कारण है जिस तरीके से इन लोगों का सीधा आरोप है कि बीते कई सालों से हम लोग इस जमीन पर, जो दृश्य मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से बिहार सरकार का जमीन है जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है, और इस जमीन पर बीते कई सालों से इन लोगों का जीवोपार्जन का साधन था। कई सालों से ये लोग लगातार यहाँ पर अपना जीविका चलाते थे, लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का बसेरा यहाँ पर छीना जा रहा है। और जैसा कि ग्रामीणों का, सुजानपुर के ग्रामीणों का सीधी आरोप है कि यहाँ पर हम लोगों को छीनकर दूसरे लोगों को यहाँ पर बसाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब दूसरे लोगों को बसाया जा रहा है तो इन लोगों के पास क्या कुछ विकल्प बचता है। और जब इतने सालों से ये लोग यहाँ पर जीवोपार्जन कर रहे थे, अपना लगातार यहाँ पर गुजारा कर रहे थे, अब इन लोगों का क्या होगा। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम ग्रामीणों के आंखों में आक्रोश और भयभीत नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। क्या कुछ कहेंगे, इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? मामला यही है कि हमारे यहाँ जो जमीन है जीवोपार्जन का था वो छीना जा रहा है, दूसरे को बसाया जा रहा है यहाँ लाकर, और बसाया जा रहा है और हम लोग को हटाया जा रहा है यहाँ से। और दूसरी बात है कि हम लोग बहुत पहले ज़मीन का आवेदन दे चुके हैं, जो कि कर्मचारी के पास बिल्डिंग पड़ा है, लोग कहे कि ज़मीनें नहीं है। तो ज़मीन नहीं है तो आज कैसे आ गया है ज़मीन, कैसे आया है? कितने सालों से यहाँ आप लोग गुजारा बसरा कर रहे हैं, जीवोपार्जन कर रहे हैं? 50 बरस से गुजर बसर कर रहे हैं यहाँ पर। 50 बरस से बाल बच्चा, औरत, परिवार सब लोग गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग कह रहे हैं। अभी किस तरीके से आप लोग गुजारा बसरा कर रहे हैं? अभी बहुत दिक्कत से गुजर बसर कर रहे हैं, बहुत दिक्कत से, बहुत दिक्कत। अगर जांच करके देखा जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं, जांच करके देख लिया जाए कितना दिक्कत से हमारे सारे हरिजन महादलित कितना परेशान है। एक घर में 4 व्यक्ति रह रहे हैं। क्या कहेंगे, आपके गांव में इतनी संख्या में महिलाएं पुरुष इकट्ठा हैं, क्या कुछ कारण है? कहा जा रहा है कि जीवोपार्जन का साधन छीना जा रहा है। तो जमीन नहीं के, घर में 4 गो बेकत बन, 4 गो बालो बच्चा हो गए, रहे के जगह नहीं, हमने के जमीन चाहिए। ये ना बताओ, कितना दिक्कत हो रहा है? बड़ी दिक्कत होता है, सब चीज के दिक्कत है। हमने के जगह नहीं के, लैट्रिन बनावे के कहाँ हम दी जइहन है। तो कभी आप लोगों ने बातचीत नहीं की? ना, हमने के बातचीत नहीं की। जब फार्म दिया बा तो मिलले नहीं खे। अच्छा, फार्म जो सब कैले रही हुआ तो मिलते नहीं खे। जमीन छीना जा रहा है, इसको लेकर कितना असर होगा बाल बच्चा, परिवार पर? सब कोई के दिक्कत होता है, असर होता है, सब कोई के दिक्कत होता है। कहेंगे कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? जमीन छीना जा रहा है जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है। सर, हम लोग का बहुत तकलीफ है। हम लोग एक आदमी का जमीन नहीं है, 4 पट्टीदार है हम लोग। 4 पट्टीदार में भी हम लोग का बंटवारा हो गया। एक घर में हम लोग को 4 बच्चे हैं, हम लोग 4 बच्चे को लेके एक घर में हम लोग गुजारा कर रहे हैं। हम लोग फार्म भी भरे थे, सब अनुमंडल से हम लोग फार्म भी 2021 में भरे थे। हम लोग सब ओके कह के दिए थे कि हाँ जाइए, सबको ज़मीन बंटवारा के। हम लोग सुने कि मालूम पड़ा कि भूमिहीन को ज़मीन मिल रहा है, तभी हम लोग फार्म भरे हैं। फार्म भरे हैं तो हम लोग सीओ के सामने ले जाके जमा कर दिए, बोले कि ठीक है जाइए, जब हम पता करेंगे भूमिहीन ज़मीन जहाँ जिधर मिलेगा वो आप लोग को हम देंगे।
आज तारीख से हम लोग को कोई पता नहीं चला कि ज़मीन है कि नहीं है। आज अभी हम लोग को दूसरे जगह का सुजानपुर गांव में दूसरे जगह का आदमी का ले आके यहाँ पर बसाया जा रहा है। हाँ ना, बसाया जा रहा है। सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कितने सालों से गुजारा बसारा इस जमीन में आप लोग कर रहे हैं? सर बहुत दिन से आदमी अथी झूल रहल बाड़न। हमनी के तो पढ़ल लिखल नहीं कि अथी बा 4 गो लड़का बाड़न, तो बताई कि हमनी के कतनी जमीन मिली कि हमनी के बाल बच्चा के दिहल जी, नाती पुता के दिहल जी। हमनी के ये बात सर कि हमनी के पब्लिक के जमीन चाहिए। अच्छा, तो ये जमीन है ना जी? हाँ, तो ये जमीन किसको दिया जा रहा है अब? कहाँ मिला था सर? दूसरा गांव के आदमी के जमीन दिया था। बिहार सरकार का जमीन आपके गांव में है, तो दूसरे गांव के लोगों को दिया जा रहा है। हाँ, कामरानगंज के कष्ट दूसरा कष्ट के आके यहाँ जमीन दिया था। सुजानपुर के जमीन नहीं के मिला। इतना हमनी के 300 घर चमार बाड़न, 300 घर चमार में एको घर के ई जमीन नहीं के मिलत। नगर पालिका के आके यहाँ मिले लगल जमीन। सुजानपुर के चमार के जमीन नहीं के सर जी। चल के घर पीछा रौरा घर ढूढ़ी कर ली, देख ली, रौरा जाके जांच पड़ताल कर ली इनकर लड़का है कि ना। जितना लड़का बड़ा आधार कार्ड दिखा दिया, राशन कार्ड दिखा दिया, गाँव में भी रह चल कर सपोर्ट कोई ले मांगली कि लड़का हवन की इनकर ना हवन। कितना दिक्कत होगा परिजनों को, बाल बच्चों को, आप लोगों को? बहुत दिक्कत सर जी, बहुत दिक्कत होता। रोहतास के जिलाधिकारी उदिता सिंह से सुजानपुर के जनता, सुजानपुर के ग्रामीण क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी कहना चाहते हैं कि ये ज़मीन हम लोग को मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग को यहाँ से नहीं देने के बाद हम लोग धरना हड़ताल करेंगे और भूखमरी करेंगे उन्हीं के पास जाके कि ये ज़मीन हम लोग को मिलना चाहिए। नगर पालिका के लोग नहीं बसाया जाए। हम लोग एक एक घर में 4-4 आदमी गुजर बसर कर रहे हैं और उस गुजर बसर को हम लोग को बर्बाद किया जा रहा है। ये ज़मीन नगर पालिका को दे के हम लोग को बर्बाद करके घर से निकाला जा रहा है। इस तरह का मामला है। सकते हैं इस वक्त फिलहाल हमारी मौजूदगी रोहतास जिला के डेहरी ऑनसोन के सुजानपुर गांव में है और मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक मामला प्रकाश में बहुत तेजी से आ रहा है। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो हम लोगों का जमीन है ये बिहार सरकार का जमीन है। दरअसल मैं आपको बता दूं, लेकिन ये बिहार सरकार के जमीन पर 300 यहाँ पर ग्रामीण है जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं और इन लोगों का लगातार यहाँ पर बसेरा रहता था। लेकिन अब जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हम लोगों का जमीन छीना जा रहा है और हम लोगों का जमीन छीनकर नगर पालिका को दिया जा रहा है। वो दृश्य, वो तस्वीर, वो झलकियां मैं लगातार अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में सुजानपुर के जनता यहां पर मौजूद हैं और एक ही बात कर रहे हैं। लगातार जिलाधिकारी उदिता सिंह से भी ये लोग मांग कर रहे हैं और मांग ये कर रहे हैं कि हम लोगों का जो जमीन है, हम लोगों का जो गुजारा बसारा करने का जो ये जमीन है, हम लोगों का रहने का जो ये जमीन है, ये सुजानपुर के ही जनता को दिया जाए, ना कि दूसरे को दिया जाए। अगर दूसरे को दिया जाएगा, हम लोगों का बसेरा छीना जाएगा तो हम लोग भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों का सीधा सीधी कहना है कि हम लोग ऐसे भी एक घर में 4 से 5 लोग बसेरा करने को मजबूर हैं, गुजारा करने को मजबूर है। ऐसे भी हम लोग क्या कुछ करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है। लगातार ग्रामीण ये नारे कर रहे हैं, लगातार ये आवाज उठा रहे हैं।